Student, today we are going to learn about irrational number. So the numbers can't be represented of the form p by q, where q is not equal to 0. यानी जो भी नंबर q p by q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सके उसे इरेशनल नंबर बोलते हैं. जैसे √2, √3, √15, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है. मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 2 हो, 3 हो, 15 हो और पाई. और ये आप देखिए नंबर तो 0.10, 110, 110, इसके बाद 4 टाइम 0 आएगा और ये आगे से जाता ही जाएगा. ये सभी इरेशनल नंबर होते हैं क्योंकि इन्हें हम फ्रैक्शन पार्ट में p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. इरेशनल नंबर को डिस्कवर पाइथागोरियंस ने किया था. पाइथागोरियंस मतलब जो पाइथागोरस के फॉलोअर्स थे या डिसाइपल थे. उन्होंने आज से 2400 साल पहले इरेशनल नंबर को डिस्कवर किया था. और जैसा कि हम जानते हैं कि इन्फिनेटली मैनी रैशनल नंबर होते हैं, वैसे ही इन्फिनेटली मैनी रैशनल नंबर भी होते हैं. यानी बहुत सारे जैसे रैशनल नंबर होते हैं वैसे ही बहुत सारे जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा हैं, इरेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं. और पाइथागोरस का एक डिसाइपल था जो हेफेसस था, क्रोटन का था वो. ऐसा उसने √2 को बताया था कि वो इरेशनल नंबर है. और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है तो उसमें बहुत सारा सुपरस्टिशस था, अंधविश्वास था. तो लोग ऐसा मानते हैं इसकी मृत्यु इसलिए हुई, इसकी डेथ इसलिए हो गई क्योंकि इसने √2 को डिस्कवर कर दिया था. √2 था उस समय एक मिस्टीरियस नंबर हुआ करता था. तो हेफेसस के मरने के पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं, जिनमें से एक है कि इसने √2 को डिस्कवर कर दिया इसीलिए इसकी डेथ हो गई. उसके बाद आते हैं थियोडरस, लीबिया के थे, सिरिन जगह है वहाँ का. उन्होंने √2 जब डिस्कवर हो गया इरेशनल नंबर, उसके बाद उन्होंने √3, √5, √6, 10, √11 ऐसे √17 इन सबको दिखाया कि ये सभी भी इरेशनल नंबर हैं. तो इस तरह से रियल नंबर, इरेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स मिल करके टोटल जो कलेक्शन होता है वो रियल नंबर बनाता है. और जो इरेशनैलिटी ऑफ पाई थी उसको लैम्बर्ट ने प्रूव किया था. कब? 1700 में, 17th सेंचुरी. अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है. कुछ लोग आपने देखा होगा कि √2 की वैल्यू 1.414, 3 की वैल्यू रखते हैं √3 की 1.732, पाई की वैल्यू लिखते हैं 3.14. एक्चुअली ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हैं जो भी आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. एग्जैक्ट वैल्यू तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, आगे आते ही रहेंगे अलग अलग करके. इसका भी आगे आता ही जाएगा और इसका भी आगे आता है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे. और कोई एक फाइनाइट पैटर्न भी नहीं आएगा जिसके बेसिस पे हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें. तो ये सब आप याद रखेंगे. ये सब अगर इस फॉर्म में हम लिखते हैं तो ये 1.414, 1.732 एक्चुअली ये तो है अपने रेशनल नंबर, लेकिन ये इनकी वैल्यू होती हैं √3 और √2 और √3 की, ये अप्रॉक्सीमेट होती हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती हैं. So in our next lecture we will learn to locate √2, √3, that means irrational number on number lines.